देश के कई राज्यों में कोरोना विस्फोट कराने का गुनहगार कहा जाने वाला मौलाना साद क्या दिल्ली में दंगा भड़काने का भी कसूरवार साबित होगा? मौलाना साद की बेनामी संपत्ति की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को अब ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जिसमें पता चलता है कि दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड के साथ मौलाना साद के गहरे ताल्लुकात थे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और राजधानी स्कूल के प्रबंधक फैजल फारूकी के मौलाना साद के साथ क्या रिश्ते हैं, इसकी जानकारी मरकज के खातों की जांच के दौरान पता चली। सूत्रों के मुताबिक तीनों ने कुछ साल में ही अकूत संपत्ति बना ली थी। देश भर में कोरोना फैलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले तबलीगी जमात के मरकज की जांच कर रही क्राइम ब्रांच और ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि दंगों का आरोपी फैजल फारूकी, जो कि राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक भी है, वो लगातार दंगों के दौरान अलीम नाम के शख्स से मरकज़ के अंदर संपर्क में था। मौलाना साद का रिश्तेदार है और उसी ने मौलाना साद को फैजल फारूकी से मिलाया था, जिसके बाद से मरकज़ में आने वाले पैसे के कई बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि फैजल फारूकी के राजधानी पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में भी मौलाना साद का पैसा लगा है। फैजल फारूकी की कई और संपत्तियों में भी मौलाना साद के काले धन के इस्तेमाल का सुराग मिला है। मौलाना साद की काली कमाई के निवेश में फैजल फारूकी की संपत्ति भी बढ़ती रही। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का नाम अलीम है। अलीम साद का रिश्तेदार है और फंड मैनेजर भी। अलीम की भतीजी की शादी मौलाना साद के बेटे के साथ होने के बाद वो मरकज में रहने लगा। उसके बाद साद ने मरकज के प्रबंधन का सारा काम भी उसे ही सौंप दिया। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक फैजल फारूकी करीब 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और पिछले कुछ समय में ही उसने ये संपत्ति जुटाई थी। ईडी ने अलीम और मौलाना साद के बेटों से कई बार पूछताछ की है। वहीं अब जांच एजेंसियों को शक है कि विदेशों से हवाला के ज़रिए आने वाले पैसे का इस्तेमाल फैजल फारूकी के ज़रिए वो कई बेनामी संपत्ति खरीदने में किया गया है। इस बात की जांच अब एजेंसियां कर रही हैं। कॉल डिटेल्स से पता चला है कि जिस वक्त दिल्ली में दंगे भड़के थे तब अलीम और फैजल के बीच कई बार बातचीत हुई थी। सवाल है कि मौलाना साद का फाइनेंस मैनेजर उस वक्त दंगे कराने वालों से बार बार बात क्यों कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने मरकज से अकूत दौलत कमाई है। उसे निवेश करने के लिए भी साद ने अपने नेटवर्क को काफी फैला रखा है। दिल्ली के जकीर नगर की आलीशान कोठी जिसमें मौलाना साद कई महीनों से छिपा रहा, वो अलीम के नाम है। लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि कोठी भी साद की काली कमाई से बनाई गई है। मौलाना साद की बेनामी संपत्ति की लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी मीडिया।